हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल शिक्षा ऑफिशियल में। और हम लोग कवर कर रहे थे यहाँ पे बीएड के लेसन प्लान, और बीएड के लेसन प्लान के अंतर्गत माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान कवर हो गए हैं। और इसके अलावा साइकोलॉजी की प्रैक्टिकल फाइल भी लिख गई है। और अभी हम लोग फिजिक्स के लेसन प्लान देख रहे थे, जिसमें कि 5 लेसन प्लान हो गए हैं। हम लोग यहाँ पे 20 लेसन प्लान देखेंगे, फिजिक्स के, साइंस के 20 लेसन प्लान कवर करेंगे। तो चलिए आज हम छठा लेसन प्लान कवर करते हैं। यदि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जाकर देख लीजिए, और आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन प्लान। आज का है छठा लेसन प्लान। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि लेसन प्लान बनाते समय सबसे पहले हम लोगों को एक कॉलम या एक स्टार्टिंग पॉइंट जो रहते हैं वो सब में सेम रहते हैं। तो सबसे पहले लिखना होता है छात्राध्यापिका का नाम, इसके बाद आता है विद्यालय का नाम, और इसके बाद दिनांक, क्लास और विषय और प्रकरण जो होता है वो विषय का पर्टिकुलर जो आज टॉपिक हम कवर करेंगे उससे रिलेटेड होता है। तो प्रकरण और अवधि, जितना समय हमें क्लास में लगता है उतना समय, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 35 से 40 मिनट की क्लास होती है, तो इसमें हम 40 मिनट लिखेंगे। और इसमें चक्र, जो कि मतलब कौन सा पीरियड है, तो उसको लिखेंगे। इसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं? ये सामान्य उद्देश्य हमारे कोई भी लेसन प्लान में लगभग सेम ही होते हैं। जो हमारे मेन जनरल जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सेम ही होते हैं। इसके बाद आते हैं भौतिक विज्ञान उद्देश्य, और इसको भी हम यहाँ पे पूर्वानुसार लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने सामान्य उद्देश्य और भौतिक विज्ञान उद्देश्य फिजिक्स के पहले लेसन प्लान में कवर कर लिए। वहाँ पर डिटेल से इसमें लिखा है, तो आप वहाँ जाकर इसको लिख सकते हैं। इसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत सबसे पहले आता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत छात्र बल के बारे में जान सकेंगे, छात्र बल के प्रकारों को जान सकेंगे। फिर आता है भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत छात्र बल की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र बल को समझ सकेंगे। इसके बाद आता है क्रियात्मक उद्देश्य। छात्र बल के प्रयोग कर सकेंगे, मतलब करके देख सकेंगे, क्रिया कर सकेंगे। और फिर आता है विश्लेषणात्मक उद्देश्य, जिसमें कि छात्र बल की व्याख्या कर और उसके उपयोग को समझ पाएंगे। फिर आता है मूल्यांकन। छात्र बलों से संबंधित क्रिया कर उनका मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे। विशिष्ट उद्देश्य हमारा क्या, पर्टिकुलर जो टॉपिक होता है उससे रिलेटेड होता है, जैसे कि हमें मेन जो टॉपिक्स है उसमें क्या बच्चे क्या समझ पाएंगे, क्या कर पाएंगे, क्या उद्देश्य पूरा कर पाएंगे, तो उसके बारे में लिखना होता है। लास्ट आता है संश्लेषणात्मक उद्देश्य, जिसमें कि छात्रों में बलों को समझने के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उसके प्रयोग को कर पाएंगे। इसके बाद आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री जो भी हमें यूज़ हुई है अपने पीरियड में, अपनी क्लास में, तो उसके बारे में लिखेंगे, जैसे कि चार्ट, श्याम पट्ट, चौक, डस्टर इत्यादि। इसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या होता है? बच्चों को उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है उसके बारे में लिखते हैं, कि बच्चे बल के प्रयोग के बारे में या बल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। एंड इसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है? जो कि हमें अपने उद्देश्य की ओर ले जाता है। प्रस्तावना प्रश्न में हम बच्चों से कुछ प्रश्न करते हैं, और इसमें जनरल से बेसिक से क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि हमें समझ पाए कि बच्चों को उस टॉपिक के बारे में कितना ज्ञान है, बच्चों को कितना आता है, और कितना कहाँ से बच्चों को नहीं आता है। तो वहाँ से हम अपनी क्लास स्टार्ट कर देते हैं, अपना उद्देश्य निकाल आता है। जिससे कि सबसे पहले क्वेश्चन आता है, इसमें कॉलम बनाएंगे, क्रमांक, छात्राध्यापिका का व्यवहार और छात्र व्यवहार। तो सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे कि बच्चों बताओ किसी भारी वस्तु को उठाने के लिए क्या लगता है? तो बच्चे इसका आंसर देंगे बल। और इसके बाद पूछेंगे कि बच्चे बताओ बल किसे कहते हैं? तो बच्चे बताएंगे किसी वस्तु को उठाने में या खिसकाने में लगने वाली जो ताकत होती है उसको बल कहते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे कि बल का सूत्र बताओ। तो बच्चे यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे, यहाँ पे उन्हें उसका सूत्र याद नहीं है, उसको नहीं पता है। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा उद्देश्य निकल कर आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे, अपना नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे उद्देश्य। बच्चों आज हम बल के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम करेंगे प्रस्तुतिकरण।
प्रस्तुतिकरण में क्या हम बच्चों को समझाएंगे और बीच बीच में प्रश्न भी पूछेंगे किस तरह से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो वो उस प्रक्रिया, वो क्रिया प्रतिक्रिया जो होती है, बातचीत जो होती है, उसको हम इसमें लिखेंगे। तो इसमें कॉलम डालेंगे सबसे पहले शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका की क्रिया, छात्र क्रिया। तो सबसे पहले हम प्रश्न करेंगे कि किसी वस्तु को किस खाने में क्या लगता है, तो बच्चे बताएंगे बल लगाते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट आएगा कि बल के मात्रक के बारे में बताइए। तो इसके बाद हम क्या परिभाषा लिखेंगे, बच्चों को परिभाषा बताएंगे बल की, कि बल द्रव्यमान के साथ वस्तु की एक परस्पर क्रिया है जिसके कारण वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है और इसे हम बल कहते हैं। बल का SI मात्रक न्यूटन है और इसे N से दर्शाते हैं। इसके बाद हम प्रश्न करेंगे कि किसी विशेष वस्तु को खींचना या धकेलना सामान्यतः क्या कहलाता है, तो बच्चे उत्तर देंगे बल। बल का मात्रक क्या है, तो बच्चे उत्तर देंगे न्यूटन। फिर हम उनसे प्रश्नात्मक प्रश्न करेंगे, फिर से प्रश्न करेंगे कि क्या हम बल से किसी वस्तु के आकार को बदल सकते हैं, तो बच्चे यहाँ पे आंसर देंगे हाँ। इसके बाद हम पूछेंगे कि वस्तुओं पर जो बल के प्रभाव हैं उसके बारे में हमें विस्तार से बताइए, तो बच्चों को इसका नहीं पता होगा, तो बच्चे यहाँ पे निरुत्तर हो जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ से प्रभाव के बारे में डिटेल से बच्चों को समझाएंगे कि बल के प्रभाव। सबसे पहले लिखेंगे कि बल किसी वस्तु की दिशा बदलता है और यह एक पिंड को विराम अवस्था से गतिज अवस्था में बदल सकता है, और यह किसी वस्तु की गति को घटा सकता है या बढ़ा सकता है, और यह किसी वस्तु की आकृति को बदल सकता है। और इसके बाद यहाँ पे हम एक साइड अपना एक श्यामपट्ट जो सारांश है उसको शो करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे ब्लैक बोर्ड बनाएंगे। तो इस तरह से ब्लैक पेपर मिल जाएगा जिससे कि आप ब्लैक बोर्ड बना सकते हैं और उस पर कुछ जो भी आज टॉपिक पढ़ाया है उसके बारे में कुछ फॉर्मूले या उसकी कुछ डेफिनेशन है उसको इसमें लिख देंगे। तो इस तरह से श्यामपट्ट सारांश हम यहाँ दर्शाएंगे जिससे कि आपका लेसन प्लान अच्छा लगेगा। यहाँ पे ऐसा शो होगा कि ब्लैक बोर्ड यहाँ पे दर्शाया गया है। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। सबसे पहले क्लास डाल देंगे, सब्जेक्ट डाल देंगे, जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसके बारे में डाल देंगे। तो इस तरह से हमारा श्यामपट्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। प्रश्न करेंगे कि बल का उसके वस्तुओं पर पड़ने वाले किसी एक प्रभाव को बताइए। तो बच्चे उसका आंसर दे देंगे कि बल वस्तु की गति में परिवर्तन करता है। और इसके बाद प्रश्न करेंगे कि किसी गतिशील वस्तु को हम कैसे रोक सकते हैं, तो बच्चे आंसर देंगे बल लगाकर। और नेक्स्ट हम उनसे बल का फॉर्मूला पूछेंगे, बल का सूत्र क्या है। तो यहाँ पर समस्यात्मक हो जाएगी उनके लिए ये प्रक्रिया। तो फिर उसके बाद हम क्या बल का सूत्र उन्हें बताएंगे। तो बताएं कि बल को द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल से निकाला जा सकता है। बल को F से शो करते हैं फोर्स। तो F = m × a। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। तो इसे न्यूटन या m प्रति सेकंड पर सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकाला जाता है। और यहाँ पे छात्र क्या करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। और नेक्स्ट क्या होगा, हम यहाँ पर त्वरण का फॉर्मूला लिख देंगे A = v/t। v जहाँ पर वेग है और t इसमें लगा समय। तो त्वरण का मान यहाँ पे रखने पर नया फॉर्मूला बन जाएगा F = m × v/t। तो इसके बाद हम उनसे प्रश्न करेंगे त्वरण का सूत्र बताइए, तो वो तुरंत बता देंगे क्योंकि अभी पढ़ा है A = v/t। इसके बाद हमारा यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और हम बच्चों से कहेंगे बच्चों आज हमने बल के बारे में अध्ययन किया है। इसके बाद हम पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे बच्चों से जिससे कि उनका क्विक रिवीजन हो जाए और वो जल्दी से कुछ फॉर्मूले या कुछ डेफिनेशन उनके माइंड में तुरंत मतलब उन्हें याद हो जाए। जिससे कि जब मतलब याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम उसको बार बार रिवीजन करें। जब हम दो से तीन बार रिवीजन कर लेंगे तो वो टॉपिक या वो पर्टिकुलर जो भी टॉपिक है वो हमें अच्छे से आने लगता है। इससे हमारा भी इंटरेस्ट बढ़ता है। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बार बार उनसे प्रश्न करते रहना चाहिए और जो प्रश्न उन्हें नहीं आते हैं तो वो समझा देना चाहिए।
और इससे उनका भी मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ता है और पढ़ने में मन लगता है। तो हम उनसे पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे कि बल को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, और बल का मात्रक क्या होता है, त्वरण का सूत्र बताइए, क्या हम बल को F = m/v/t के रूप में लिख सकते हैं, अगर हाँ तो विस्तार से बताइए। इस तरह से हम उनसे पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। इसके बाद आएगा गृह कार्य। हम उन्हें गृह कार्य देंगे, बल का सूत्र और उसकी परिभाषा के साथ लिखिए, और बल का वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है उदाहरण सहित बताइए। तो यहाँ पर हमारा आज का लेसन प्लान यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में यहाँ पर हस्ताक्षर तालिका आएगी, जिसमें कि छात्राध्यापिका हस्ताक्षर, प्राध्यापक हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक हस्ताक्षर और प्राचार्य हस्ताक्षर। और इस तरह से आज हमारा छठा लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।